तो नमस्ते, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। मेरा नाम है सोनाली। पिछले दिनों देश में काफ़ी कुछ हैशटैग्स ट्रेंड होते हमने देखे, जैसे मोदी जॉब दो, हैशटैग मोदी जी रोज़गार दो। अब देश में सरकार, अधिकारी करें ना करें, बेरोज़गारी और बाकी कई मुद्दों पर सोशल मीडिया पर बातचीत होती रहती है और इस समय सोशल मीडिया पर देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी है। अभी देश के युवा सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में ही एक युवा है, एक कमाल के आर्टिस्ट हैं भैया। टिकटॉक पे बहुत फेमस हुए और फिर उसके बाद यूट्यूब पे धूम मचा रहे हैं, काफी सारी वीडियोस बनाते हैं, तरह तरह की वीडियोस, मीम्स, पोस्ट्स बनाते रहते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूबर आदर्श आनंद। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली मैम इंट्रोडक्शन आपका। इंट्रोडक्शन ठीक दिया मैंने तुम्हारा? अरे बहुत तगड़ा, तो एकदम मन प्रफुल्लित हो गया हमारा। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपको मैम, दी लल्लन टॉप को। और बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन तमाम लोगों का, जितनी भी आवाम है उनका, जिन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब छोड़ रखा है, यहाँ तक छोड़ा है। लेकिन ये यहाँ तक आने की कहानी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से हैं आप सबसे पहले। जी। आप क्या करते थे यूट्यूब से पहले, पिताजी क्या करते हैं, कैसे यूट्यूबर बनने का सोचा, सब कुछ तसल्ली से हमें बताइए। हाय हाय, क्या बात है। तो ये कहने में तो आसान नहीं है, बट इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 साल की उम्र से मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह किया करता था, और पापा की वजह से ही ये सब सारी चीजें जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम है, ये सब सारी चीजें मेरे अंदर आई हैं। एंड पहले डांस किया करता था मैं, और छोटे छोटे गाँव में जाकर, छोटे छोटे शहरों में जाकर ऑर्केस्ट्रा, इन तमाम जगहों पे जाकर मतलब प्रोग्राम्स किया करता था। उससे थोड़ी बहुत उपलब्धि हासिल हुई थी बच्चे में ही, मतलब 4 साल की उम्र में। तब मैंने एक गाना किया था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो स्टेज शोज किया करता था, तब सिर्फ डांस किया करता था, और पापा मुझे अपने हाथों से तैयार करते थे, काली वाली मोच वोच लगाते थे, और मैं परफॉर्मेंस करता था। बहुत सारे लोग मुझे छोटा महमूद करके बुलाया करते थे 4 साल की उम्र से। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो रुचि आई स्टैंड अप कॉमेडी में, वो 10th और 12th के बाद बहुत ज्यादा आई। बोलना सीखा, और बेबाकी के साथ बोलना सीखा। स्टेज फियर था मेरे को, वो भी दूर हुआ पापा की वजह से ही। पापा बहुत पकड़ पकड़ के कूटे हैं हमको, एकदम हम्म। उठा उठा के पटके हैं, तब जाके ये सब चीज हुआ है। और +2 से ही मतलब बहुत सारे लोग जानने लगे। फिर रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम में बकायदा एज एन आरजे मैंने जॉब किया 4 साल तक। धीरे धीरे उपलब्धि और हासिल होती गई। और मेरे पिताजी श्री रविकर प्रसाद खन, वो एक होम ट्यूटर है, शिक्षक हैं, घर घर जाकर शिक्षा देते हैं। मेरी मम्मा, वो डोमेस्टिक इंजीनियर, घरेलू अभियंता जिसे कहते हैं। सो घर के और साथ में हम लोगों को संभालती हैं। सो मेरी 2 बहनें हैं, 2 प्यारी प्यारी बहनें हैं। एक का नाम पूजा है, एक का नाम विद्या है। और मेरा 2 भाई है, एक का नाम सौरभ है, एक का नाम प्रिंस है। और मैं, और मेरे वीडियोस में चार चांद लगाने वाले जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शुभम है, प्रिंस है, क्रिश है, और निखिल है। तो ये 4 रत्न मेरे मतलब बहुत ज्यादा दिल के करीब हैं। और शुरुआत मतलब पहले मैं यूट्यूब पर ही था, और पहले फर्स्ट वाला जो वीडियो था मेरा, ऋतिक रोशन सर की मैंने वॉइस इमिटेट करी थी। और वो मतलब विद इन 1 मंथ वो वायरल हो गया था, और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन दूसरे के चैनल पे मैंने किया था, और लोगों ने इंसिस्ट किया था, दोस्तों ने इंसिस्ट किया था, तब मैंने वो मिमिक्री करके अपलोड करी थी। फिर उसके बाद मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था, एंड देन आज 15 लाख से ज्यादा लोग मतलब उस चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो ये आप लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है लोगों का। भैया मतलब नेताजी वाली जो स्पीच है वो तैयार रहती है ना ना, हमेशा। ये पूरा पूरा दिल नेता वाली न, ये जो है अभिनेता वाली है। वेरी नाइस। हम्म। जी। जो गाना है, जो आपका वीडियो है वायरल, मेरी उम्र के बेरोजगारों, तो बेरोजगार जी। एंथम लोग इसे कह रहे हैं। वीडियो बनाने की क्या जी। वजह रही? और जो वीडियो में आवाज है वो किसकी है? जी, जिक्र करना चाहूंगा। वीडियो में जो आवाज है ये काहिल सुल्तानपुरी जी हैं शायद। तो इनकी आवाज है इस ऑडियो के पीछे, इनकी वॉइस है। और ये मैंने जब ये सुना था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये। एंड शुरू से ही मेरा ये मतलब रहा है कि मैं कॉमेडी के जरिए, इंटरटेनमेंट के जरिए, फनी वीडियोस के जरिए मैं लोगों तक मैं अपने संदेश पहुंचा पाऊं। और जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, हम उम्र के जो भी लोग हैं, वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई ये जो मुद्दा हो रहा है ना, इस पे आप बोलिए जरा सा। तो फिर मैं उस पे बोल उठता हूँ, क्योंकि क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बातें ना कहोगे, ये मेरे पिताजी कहा करते थे। सो
उसके बाद जो है इस वीडियो को फिर मैंने हाथ लगाया और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई थोड़ा इस पे भी मतलब कुछ करो। तो फिर मैंने इस वीडियो को अपने तरीके से अपने बच्चा गैंग और अपनी पार्टी की तरफ से मैंने इस वीडियो को बनाया और लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि मतलब ये मेरे सोच से बाहर था। और आज देखिए हमको यहाँ आपके सामने बैठा दिया दिल लल्लन टॉप में, क्या क्या बात है! बोलेंगे? तो आपने ये जो गाने बनाए हैं बेरोज़गारी के, ऑफ़ कोर्स जी, आपने अपने आस-पास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आप ये बताते हैं कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, आपको बोला कि इस मुद्दे पर बातचीत कीजिए। आपको कभी कोई समस्या ऐसी देखनी पड़ी, चाहे पढ़ाई हो, डिग्री से जुड़ी हो, रिज़ल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्या बनना चाहते थे? यूट्यूबर बनना कैसे हुआ? इसमें भी एक सवाल है। जी। मजबूरी मजबूरी जो है ना मतलब वो जीना सिखा देती है और ठोकरें भी इंसान को जीना सिखा देती हैं। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और मैंने मतलब एमएससी में मैंने एडमिशन लिया है, बीएससी मैंने किया है फिजिक्स ऑनर्स से और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ ये सब कहाँ पढ़ रहे थोड़ी-सी थे आप? कहाँ पढ़ रहे थे? ये भागलपुर यूनिवर्सिटी। ओके। जी। तो हुँ। कुछ ये ये आ जाता है ना मैम थोड़ा-सा उसके लिए थोड़ा मार खा गए तो इस वज़ह से मतलब फिर वो जो मेरा सपना था बचपन में लोग मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या बनोगे? बड़ा होके क्या बनोगे? पापा के कुछ अनवांटेड दोस्त सब आते थे तो हमसे पूछते थे कि बेटा क्या बनना है बड़े हो गए? तो हम बोलते थे एकदम बेबाकी के साथ डीएम बनेंगे। तो ये जो है ना डीएम का जो सपना है वो धीरे-धीरे चेंज हो गया फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से। फिर मैंने प्लस 2 में एडमिशन लिया एंड देन इंजीनियरिंग करने का शौक चढ़ा और ये भी धीरे-धीरे मतलब खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप डिस्कशंस वग़ैरह जॉइन किया, वहाँ पर तैयारी करने लगा एसएससी की रेलवे की प्रिपरेशन करता था और फिर उसके बाद ग्रुप डी में आ गए। हुँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि फैमिलीज़ में बहन बीमार पड़ जाती थी, पापा बीमार पड़ जाते थे। तो ये सब सारी चीज़ें और साइड से मतलब मैं प्रोग्राम्स वगैरह किया करता था, उससे कुछ पैसे भी आ जाते थे। तो ये सब सारी चीज़ें तो मतलब दबी रह गई, जो भी था मेरा। लेकिन भगवान को ऊपर वाले को यही मंज़ूर था कि और मेरा भी ये शौक था कि मुझे मतलब अगर मैं डीएम नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया या फिर कोई जॉब नहीं कर पाया, तो ये सब सारी चीज़ें मैं एक चीज़ होकर कर सकता हूँ, वो है अभिनेता। जो बच्चे हैं जिनका आपने ज़िक्र किया शुरुआत में, वीडियो में जो आपके साथ होते हैं, इनके बारे में हमें बताइए कुछ कैसे इनका आपसे मिलना हुआ, वीडियो में आना कैसे शुरू हुआ? अच्छा जी। ये एक्चुअली जब यूट्यूब में मैं वीडियोज़ बनाया करता था, तरह-तरह के वीडियोज़ बनाया करता था और मिमिक्री, स्टैंड अप ये सब किया करता था। तो अगल-बगल के जो भी बच्चे हैं ना, हमारे घर के आस-पास के जो भी बच्चे हैं, तो वो और उसकी मम्मी जो भी लोग थी, तो वो देखा करते थे। मैं अलग-अलग गेटअप में आकर मैं वीडियोज़ बनाया करता था या चोटी बाँध कर मैं वीडियोज़ बनाता था, बच्चे बनकर छोटा बच्चा बन गया या फिर कभी लड़की के अवतार में आ गया, कभी औरत बन गया। तो ये सब चीज़ वो लोग देखते थे, तो उन लोगों को थोड़ा कुछ यूनिक लगता था। तो वो ऐसे करके ही मतलब परख गए। तो रोज़ आना-जाना लगा रहता था। फिर मैंने सोचा कि यार ये सब जो बच्चों को भी मतलब मैं शामिल कर सकता हूँ और इनके अंदर भी जो मेरे अंदर है वो इनके अंदर भी मैं डाल सकता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि कला जिसके पास होती है, माँ सरस्वती जिसके पास होती है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। बोलने की जो शक्ति होती है वो ऊपर वाले और आपकी मेहनत ही होती है। तो मैंने सोचा कि ये छोटे-छोटे जो बच्चे हैं आस-पास के झोपड़पट्टी के, इन तमाम बच्चों को मैंने इकट्ठा किया और सभी बहुत ही मतलब गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं। मैं भी मतलब तो सबको मैंने शामिल किया उसके बाद सबको सबको मैंने अपने तरीके से मतलब बनाने की कोशिश करी जैसे एक मोती की मालाओं को पिरोया जाता है, तो वैसे ही सभी बच्चों को सेम प्यार, सभी बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ उठना-बैठना, खाना-पीना, सोना-खेलना एवरीथिंग। तो ये वो बच्चे हैं जिसकी कल्पना लोग कर नहीं सकते। लोग देखकर वीडियोज़ हँस देते हैं कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है। ये लड़की वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा कर ले रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ़ आदर्श को ही पता है। हुँ। जी। और बहुत लल्लन टॉप को पता चल गया आज। आज लल्लन टॉप के दर्शकों को भी पता पड़ गई है। लेकिन आप जी। टिकटॉक पे बड़े पॉपुलर रहे और जब टिकटॉक बैन हुआ, काम पर किसी तरह का असर पड़ा? ना, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और कहते हैं ना एक धोखा खा चुके और खा सकते नहीं, वैसा भी मामला है। दूसरी बात ये है कि अ मज़ा उसी में है ना मैम, जिसमें ठोकरें ज़्यादा है।
हर्डल्स ज्यादा आती हैं, तो उसको करने में मजा बहुत ज्यादा आता है मुझे। इस चीज से मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने मतलब बहुत इमोशनली मेरे को ये कहा था कि "अ, बेटा, मेरे पास अगर पैसा होता तो तुमको ना इतना नहीं करना पड़ता, हम तुमको मुंबई भेज देते, तो मुंबई में मतलब एक्टिंग करते, और हम क्या करोगे बेटा, एक मामूली सा टीचर है, पैसा ही नहीं है, भगवान उतना नहीं दिया है। तो मैंने पापा को बस यही कहा था कि पापा, तब मजा नहीं आता, हम्म। अभी मजा आ रहा है। लोग मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो जीना मैंने सीखा है, काफी ऑडिशंस दिए मैंने, काफी ठोकरें खाई, उसके बाद आज मतलब ये बन पाया है। तो फिर पापा मतलब बहुत ही प्राउडली आज भी बोलते हैं कि हाँ, आदर्श मेरा बेटा है। क्या बात है। तो ऑडिशंस कहाँ आपने ये दिए? किसी किसी तरह के वेब सीरीज, फिल्में, कुछ बताना चाहेंगे? जी, ऑडिशंस, बहुत सारे ऑडिशंस मैंने दिए हैं। लगभग मेरे ख्याल में 70 से ज्यादा मैंने ऑडिशंस दिए थे, एक्टिंग के, डांसिंग के, सिंगिंग के, जो जो मेरे अंदर है। तो उन तमाम चीजों की मैंने ऑडिशंस दिए। और आईजीटी के लिए भी दिया था, इंडियाज गॉट टैलेंट के लिए भी दिया था, उसमें ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो भी गया था, सिलेक्ट हो गया था। बट कुछ ये प्रॉब्लम आ गई थी कि एन मौके पे मेरे को वीडियो सेंड करने थे, बट मेरे पास मैम एक छोटा सा फोन हुआ करता था, कार्बन का छोटा सा, तो उस पे वीडियोस नहीं बना पाता था। लेकिन मैंने दोस्त से मैंने मांगने की कोशिश करी कि भाई, तुम्हारा फोन मतलब 15-20 मिनट के लिए दो, हम वीडियो जो है ना भेजेंगे कलर चैनल पर। तो मतलब उसने दिया ही नहीं उस वक्त, मतलब कुछ बहाने बना दिया, तो वो भी चांस मेरा छूट गया। तो ऐसे ऐसी चीजें बहुत आई, बट उन तमाम चीजों से लड़कर, आगे बढ़कर, उसका सामना करके, तब मतलब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि लोग अगर डटे रहे ना, और अपने हौसले को एकदम पूरी तरह से बुलंद रखें, तो वो कुछ भी कर जाएंगे। अब वो दोस्त मिलता है आपको? हाँ, दोस्त तो आप क्या बोलेंगे, एक होते हैं दोस्त, एक होते हैं दोस्त। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे पिताजी हैं, श्री अविकर प्रसाद कर। और मेरा ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ नहीं है, बट साथ देने वाले हैं, बहुत ऐसे लोग हैं साथ देने वाले। तो हम्म। वो, और टिकटॉक की बात थी, तो टिकटॉक में ऐसा कोई असर नहीं पड़ा मैम, क्योंकि शुरुआत से मतलब यूट्यूब पे था मैं, जब टिकटॉक बंद हो गया था, तो मेरे बच्चे जो थे मेरे, उनको थोड़ा सा बुरा लगा था। वो मेरे पास आकर बोले थे, भैया, आदित्य भैया, टिकटॉक तो बंद हो गया भैया, आप क्या करेंगे? तो मेरे को बस उनके लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि रोजाना मतलब वो एक होता नहीं कि एक फैमिलियर टाइप का बन जाता है, लोग आकर एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, उनकी मम्मी पापा सबको इन्वॉल्व करके मेरे वीडियोस में। आप देखी होंगी मैम, मैं बड़े बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको इन्वॉल्व कर लेता हूँ, और नेचुरल वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। मल्टी स्टारर वीडियो बनाते हैं आप, ये तो है। अ, युवा को आज की तारीख में डिग्री मिल जाती है तो नौकरी नहीं मिलती, मिलती है तो उसकी फील्ड की नौकरी नहीं मिलती, उतना पैसा नहीं मिलता है, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट नहीं मिलता है। जहाँ से आप हैं वहाँ के हाल क्या हैं? एक और हम रूरल एरियाज की थोड़ी बात करें तो युवाओं की जिंदगी, पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर अवेयरनेस कितनी है? एक्चुअली ये तो अब पता चल रहा है कि अवेयरनेस कितनी है, क्योंकि जब ये वीडियो मैंने बनाया तो लोगों ने मतलब इतने क्रांति ला दी, मतलब इतने ज्यादा शेयर हुए इस वीडियो के माध्यम से। मतलब मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि भाई, थैंक यू सो मच। कमेंट्स बॉक्स जब मैं पढ़ रहा था, तो उस वक्त उसमें भी बहुत सारे यूथ ने, बहुत सारे हम उम्र के लोगों ने ये कहा कि भाई यार, मतलब आवाज हम लोग के लिए उठाए हो, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो उससे पता चलता है कि मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है। और रही बात, आज हम लोग मतलब इतने ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए हैं कि हम लोग अगर नेट भी यूज करते हैं, अगर हम किसी से मांग लेते हैं, सुनिए ना, हम्म। थोड़ा हॉटस्पॉट दीजिए ना, थोड़ा सा वाईफाई दीजिए ना थोड़ा, तो उसमें भी संकोच करने लगते हैं, खत्म हो जाएगा। और ये जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है मैम, कि एक दिन का जो डेटा है, 1 GB 2 GB जो पैक भरवाते हैं, उसमें भी क्या होता है, एक्स्ट्रा पैक और भरवाना पड़ता है। तो हम्म। ये समस्या चल रही है आज हमारे यूथ में। तो ऐसा अगर चलता रहा तो मेरे ख्याल में मतलब मैं क्या बोलूं, और ये जो आवाज है, ये जो उठी है, मतलब वीडियो के शेयर के जरिए ही सही, इंटरटेनमेंट के जरिए ही सही, तो ये जरूरी है, क्योंकि लोगों तक समस्या पहुंचनी बहुत जरूरी है। किसी अधिकारी ने तो आपको इस पर कहीं ना कहीं, हाँ, अधिकारी ने तो नहीं किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अधिकारी हमारी जनता है, और हमको जो पसंद कर रही है वही है। हम्म। और हाँ जी। एक गाना मैं सुनती हूँ कि आजकल नौकरी वोकरी मिलना भी मुहाल है, देश के युवा तेरा कितना बुरा हाल है। लोगों ने बहुत जी। रिलेट किया और कमेंट में बहुत बढ़िया बातें लिखी।
अब आपने इसमें सारी परीक्षाओं को टारगेट कर दिया, रेलवे हो गई, एसएससी या जो भी है, सब आपने नाम ले लिए इसमें। इसका समाधान कुछ दिखता है आपको? समाधान और निष्कर्ष इसका हम ही लोग हैं मैम। हुँ, और जिस तरीके से कभी महिलाओं पर अत्याचार अगर होता है तो हम सभी लोग ये आवाज उठाते हैं। हुँ, और बस इसका जो निष्कर्ष है वो हम सभी लोग ही हैं। और हम सभी लोगों को मतलब एकजुटता के साथ मतलब बंधे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने देश को आगे लेकर चलना चाहते हैं और हम हमारा देश आगे हो यही सोचना मतलब सबसे पहले सर्वोपरि होना चाहिए हमें। तो मेरा ये मानना है कि हम जब तक एक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हम बढ़ते जा रहे हैं धर्म धर्म के मामले को लेकर या किसी भी चीज के मामले को लेकर हम एक दूसरे में लड़ रहे हैं। सो वो वाली भावना है ना, मतलब वो खत्म हो रही है कहीं न कहीं कि देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। सो हमारा देश आगे तभी बढ़ेगा जब हम एक हो पाएँगे। लेकिन उसमें मुझे ये मेरी शिकायत हो सकती है कि उसमें एक लाइन आती है कि जब बेचना हो पकौड़ा तो पढ़ना ही क्यों? शिक्षा पर पैसा खर्च करना ही क्यों? आपको नहीं लगता कि अब लोग क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, है ना? तो ये एक गलत मैसेज हो सकता है। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। जैसे कि माँ से अगर कोई बेटा हुँ, पिताजी से अगर कोई बेटा पैसा माँगे, पापा हमको ₹10 दीजिए, पापा वो बोलेंगे, हम ही से पैसा माँगते हो? 12 हुँ, पैसा का क्या ज़रूरत है तुमको? हुँ, जाओ जाके पढ़ो, पढ़ा-लिखा तो कुछ कर नहीं रहे हो, पैसा-वैसा कहाँ क्या करोगे पैसा का तुम? तो ये आपका हक बनता है। हुँ, जब आप फिर बोलते हो हम आपका अच्छा बेटा नहीं ना है पापा। आप पूजा दीदी को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, लेकिन हमको ₹10 देने में आपको अखड़ रहा है। तो ये ताना हुआ। जो 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 हमारी सरकार है वो हमारी है, हमारा देश हमारा है और मैंने जो आवाज़ उठाई है वो मैंने यूथ के लिए उठाई है। तो ये मेरा हक बनता है और ये लोगों की आवाज़ मैंने उठाई। और कहते हैं ना कि ताने देना हुँ, ये गलत मैसेज नहीं है, क्योंकि ये मैं ताना दे रहा हूँ। और जैसे कि एक पिताजी को ताना एक बेटा दे सकता है, एक मम्मी को ताना एक बेटा ही दे सकता है। तो उसी प्रकार का ये ताना जो हमारे ऊपर है, उनके लिए था। हुँ, और सिर्फ मैंने ये नहीं दिया और लोगों के ज़रिए ये हुआ है। लोगों हुँ, ने मेरे को बताया कि हाँ, ये होना चाहिए, ये करो यार। और पिताजी से या फिर जिसे मैं अपना मानता हूँ, उससे माँगने में शर्माना क्या? उसको हुँ, बोलने में शर्माना कैसा? अगर हम यहाँ पर भी शर्माने लगेंगे तब तो हो गया भैया। भारत हुँ। माता की जय। ऋतिक रोशन की बहुत बढ़िया मिमिक्री करते हैं आप, मैंने देखा है। तो ऋतिक रोशन क्या शुक्रिया। बोलेंगे आज के इस बेरोज़गारी के मुद्दे पर? आपको कुछ कहना हो, तो क्या ओके, ऋतिक रोशन क्या कहेंगे? हुँ। ओके। ओह! Oh my God, unbelievable, just fantastic. I can't believe it. My God, आज इतनी महँगाई हो गई। कभी मैं देखता हूँ कि पेट्रोल महँगा हो गया। My God, मैंने पेट्रोल ना भरा के एक दिन मैंने पानी भरा दिया। ओह! H2O. Oh my God, हाइड्रोजन ऑक्साइड। पर माँ कहती है पाप करने वाले को यही सजा मिलती है। पर मैं तो कोई पाप नहीं किया। मुझे क्यों सजा मिलती है? सभी लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करें तो कौन करेगा? मैं बस यही चाहता हूँ कि हम सभी लोग जब तक एक नहीं होंगे तो हमारा देश आगे आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। प्लीज, जैसे जैसे सोनाली मैम आप जितनी प्यारी हैं, जैसे आप स्माइल कर रही हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भी इसी तरह से हर घर स्माइल करता रहे, तभी हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और मैं महंगाई के बारे में ये कहना चाहूंगा, मैंने पिताजी से कहा था मैं मेरे लिए नहीं बोलूंगा, मैं भूल गया। अ, कई सारे वीडियोज़ में आपने कहा कि आप गेटअप लेते हैं। ये हम आर्टिस्ट्स की बात करने का तरीका होता है कि आप गेटअप लेते हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप रूप बदल सकते हैं, एक अभिनेता हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, कमेंट्स में देखती हूँ कि आप लड़की बन के वीडियो क्यों शूट करते हैं? क्या जवाब देते हैं? तो सबसे पहले तो हमें कोई फ़र्क नहीं एक पड़ता कि एक लोग क्या एक कहते यहाँ हैं। ज़िक्र जी। करना चाहूँगी, वो गाना है जो क्या गाना है? कांटा लगा ओई माँ। ओह हो! ज़बरदस्त। वो वीडियो मैंने देखा।
अच्छा, इस वाली वीडियो को मतलब नेहा कक्कर मैम ने भी शेयर किया था अपने फेसबुक से। और जिन जिन लोगों ने आजकल मतलब जो भी सिंगर्स है ना, वो मेरे को पर्सनली मैसेज भी करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं हमें। बी प्राक सर हो गए, नेहा कक्कर मैम हो गई, और भी जो भी सितारे हैं, वो लोग मैसेज करते हैं कि आपने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है इस वीडियो में, बहुत अलग वीडियोस होता है आपका। सो अप्रिशिएशन तो सामने से मिलता है जो इसकी कद्र करते हैं। और रही बात ये लड़की वाले गेटअप में आने की, तो मैं तो एक मामूली सा कलाकार हूँ जो कि भागलपुर बिहार से, बिहार के रिफ्यूजी कॉलोनी संत हनुमान घाट से बिलोंग करता हूँ। तो मैं तो मतलब एक मामूली से कलाकार इस गेटअप में आता हूँ, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे महमूद सर का। हमारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज, हमारे अमिताभ सर हो गए, बहुत बड़े बड़े सितारे गोविंदा सर हो गए। तो इन तमाम लोगों ने मतलब लड़की के गेटअप में, औरत के वेशभूषे में आकर मतलब रोल को अदा किया है। तो मैं तो भाई एक मामूली सा लड़का हूँ, और मुझे ये पता है कि मुझे किस किस लिमिटेशन में, किस लिमिट में, मैं किस दायरे में मेरे को ये एक्ट करना है, और लोगों तक अपने तरीके से मतलब मैसेज या फिर चेहरे पर स्माइल आ जाए। बस यही मेरी कोशिश रहती है। और रही बात लोगों की जो ये टिप्पणी करते हैं या फिर कमेंट बाजी करते हैं, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क उन तमाम लोगों से पड़ता है मैम, कि जो लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स इट। क्या बात है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू। यहाँ पर जुड़ने के लिए। और जितने सारे दर्शक हैं वो इनका गाना जरूर जाके देखें, बेरोजगारी पर जो इन्होंने गाने बनाए, बेरोजगार एंथम आई थिंक उसे ये कहते हैं। और कमाल है, कमाल है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सोनाली मैम, आपको एंड दी लल्लन टॉप इस चैनल को। और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनाए रखिएगा। तो जाते जाते ये आदर्श आना देता कहना चाहेगा, अपना ख्याल रखिएगा अपने माता पिता का। बस इस्तकबाल करते रहिएगा। और बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जितने भी लोग श्रोतागण और जितने भी आवाम हमें देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू मैम।